ये कहकर जिज्ञासा ने वहां खड़े बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को इसे अभी विला से बाहर फेंक दो। जिज्ञासा की बात सुनकर भी कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बजाज खानदान की छोटी बहू को हाथ भी लगा सके। जिज्ञासा को इतनी कोशिश करते देखकर अवनी में एक नज़र जिज्ञासा की तरफ देखा और कहा, अंडरस्को मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैं मानिक की वाइफ हूं और मुझे इस घर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, और तुम मेरे पति पर यह दौरे डालना बंद करो। पहले की बात अलग थी, पर अब जब यह मैरिड है तुम ऐसे उनसे चिपकोगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मेरे पति से दूर रहो, तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। मानिक का मन तो कर रहा था वह कैसे भी करके अवनी को चुप करा दे, पर वह ऐसा नहीं कर सकता था। अवनी की बातें सुनकर जिज्ञासा को गुस्सा तो आ रहा था, पर उससे ज्यादा हैरान तो वह मानिक की तरफ देखकर थी। क्यों मानिक उसे कुछ भी नहीं बोल रहा था। पहले तो जब भी कोई जिज्ञासा को कुछ भी कहता था तो मानिक उसके साथ बहुत बुरा करता था, फिर आज मानिक चुप क्यों था। इस घर में जहां उसकी सारी बातें सर्वेंट्स और बॉडीगार्ड सुनती थे, वह सब भी आज चुपचाप ऐसे मूर्ति बनकर क्यों खड़े थे। जिज्ञासा ने मानिक का हाथ छोड़ा और फिर मानिक की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को मानिक ये लड़की क्या कह रही है और तुम इससे कुछ कह क्यों नहीं रहे। ये कहते हुए जिज्ञासा की आंखों में हल्की नमी आ गई थी, क्योंकि आज से पहले किसी ने उसके साथ इस तरह बात नहीं की थी। मानिक ने जिज्ञासा की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ कहा, अंडरस्को मैं तुम्हें सब बताता हूँ जिज्ञासा। मुझे अभी जानना है ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है और ये तुम्हें अपना हस्बैंड क्यों कह रही है। जिज्ञासा ने गुस्से में मानिक से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। अवनी की चॉकलेट खत्म हो गई। उसने रैपर को वहां पर रखा और फिर अपनी जगह से खड़े होकर जिज्ञासा के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को मुझे पता है तुम्हें संभलने में टाइम लगेगा, पर तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जल्दी ही यह बात एक्सेप्ट कर लो। अब मानिक तुम्हारा नहीं है, वह सिर्फ मेरा है। और तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, मेरी और मानिक की शादी आज ही हुई है, वो भी पूरे बजाज परिवार के सामने। अवनी की बात सुनकर एक बार फिर जिज्ञासा हैरानी में मानिक की तरफ देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कहीं ये बात सच तो नहीं। अवनी ने मुस्कुराते हुए मानिक की तरफ देखा और मानिक के कंधे पर अपना हाथ रख कर कहा, अंडरस्को हब्बी मुझे पता है तुम अपनी दोस्त को समझाने के लिए जरूर इसके पीछे जाओगे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जल्दी आ जाना, तुम्हें पता है ना, भूलना मत, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। ये कहकर अवनी ने आगे बढ़कर मानिक के गाल पर किस की और फिर सीढ़ियों से वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। वही मानिक अवनी के इस एक्शन से हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी अवनी कुछ ऐसा करने वाली है, वह भी जिज्ञासा के सामने। मानिक उस पल को याद कर रहा था जब अवनी ने उसके गाल पर अपने साफ्ट और मुलायम होठों को रखा था। वह एहसास बहुत अलग था, बहुत खूबसूरत। मानिक कुछ देर और उस एहसास को जी पाता उससे पहले ही उसे अपने सामने जिज्ञासा दिखाई दी, जिसकी आंखों में आंसू थे। जिज्ञासा अपनी आंखों में आंसू लिए मानिक की तरफ ही देख रही थी। जिज्ञासा ने कहा, अंडरस्को उस लड़की ने तुम्हें किस किया और तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब है वह सच कह रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया है मानिक। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया जिज्ञासा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैं अवनी से शादी करना नहीं चाहता था, उसने मुझे मजबूर किया। मानिक ने अपनी बात को जिज्ञासा को समझाते हुए कहा। जिज्ञासा ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को वाह, मानिक बजाज को कोई लड़की मजबूर कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहते हुए जिज्ञासा रोने लगी। जिज्ञासा तुम अभी गुस्से में हो, शांत हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा और मुझे पता है तुम मेरी बात जरूर समझोगी भी। मानिक ने अपनी जगह पर खड़े रहे ही कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मानिक, ना ही समझनी है। तुम जाओ अपनी बीवी के पास, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी वो। आज तो तुम्हारी स्पेशल नाइट है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिज्ञासा ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर रोते हुए वहां से चली गई। मानिक को पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिज्ञासा का रिएक्शन तो उसने पहले ही सोच लिया था। मानिक ने गहरी सांस ली। उसे कैसे भी करके जिज्ञासा को समझाना ही होगा, पर अभी जिज्ञासा उसकी कोई भी बात नहीं मानने वाली थी, क्योंकि वह गुस्से में थी। इसीलिए मानिक ने उसके पीछे जाना सही नहीं समझा। मानिक ने ऊपर अपने कमरे की तरफ देखा जहां अवनी गई थी। मानिक को वह किस याद आई, उसके हाथ उसके गालों पर चले गए। वही अवनी रूम में बैठकर यही सोच रही थी कि उसने ऐसे कैसे अचानक से मानिक को किस कर दिया। अवनी ने खुद से ही कहा, अंडरस्को अवनी तुम बिल्कुल पागल हो, मानिक तुम्हारा हस्बैंड जरूर है, पर अभी उसे थोड़ा टाइम चाहिए, ऐसे कैसे तुम उसके साथ जबरदस्ती कर सकती हो। तभी रूम का दरवाजा खुला और मानिक अंदर आया। मानिक को देखकर अवनी ने सोचा मानिक इतनी जल्दी कैसे आ गया, क्योंकि उसे तो लगा था कि मानिक जरूर अपनी गर्लफ्रेंड जिज्ञासा के पीछे जाएगा। अवनी ने मुस्कुराते हुए मानिक की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को आप इतनी जल्दी आ गए, मुझे तो लगा था आप उसके पीछे जाओगे। बेचारी कितना रो रही थी ना, उसका तो दिल ही तोड़ दिया आपने। अवनी की बात सुनकर मानिक उसे घूरने लगा। इस लड़की के कहने का मतलब क्या था, उसने जिज्ञासा का दिल तोड़ दिया, जबकि हकीकत तो ये थी कि इस लड़की ने ही उससे जबरदस्ती शादी की थी। इसकी वजह से ही आज जिज्ञासा इतना रो रही थी। मानिक ने अवनी का हाथ पकड़ उसे बेड से उठाते हुए कहा, अंडरस्को मेरे करीब आने की तुम कोशिश भी मत करना, और तुमने अभी जो नीचे जिज्ञासा के साथ किया, अगर फिर से तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मैं तो करूंगी, अगर वो ऐसे ही आप पर अपना हक जमाती रही तो आप जो कर सकते हो कर लो, अवनी ने भी मानिक की आंखों में देखते हुए कहा। मानिक ने एक्सप्रेशन लेंस चेहरे से अवनी की तरफ देखा और एक झटके में अवनी को अपनी गोद में उठा लिया। अवनी हैरान रह गई। अवनी ने मानिक की तरफ देखा तो मानिक बिना अवनी की तरफ देखे सीधा वॉशरूम की तरफ गया। मानिक ने पानी से भरे बाथटब में अवनी को डाल दिया। एक आवाज के साथ बाथटब का सारा पानी बाहर आ गया। वह पानी मानिक पर भी गिर गया था। वही अवनी गुस्से में मानिक को देख रही थी। मानिक ने मुस्कुराते हुए अवनी की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को आगे से तुम अच्छे से नहाना, मुझे तुम्हारे अंदर से बदबू आती है और मैं गंदी चीज़ों को अपने पास रखना पसंद नहीं करता। मानिक की बातें सुनकर जहां अवनी का खून खोल रहा था वहीं मानिक की नज़रें बार बार अवनी के ऊपर जा रही थी। पानी में गिरने के कारण अवनी के कपड़े ट्रांसपेरेंट हो गए थे जिससे अवनी की इनरवियर साफ दिखाई दे रहे थे। अवनी का वो परफेक्ट फिगर मानिक लगातार अवनी को ही घूरे जा रहा था। ये देखकर ने अवनी मानिक की नज़रों का पीछा किया। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए बाथटब में लेटकर कहा, अंडरस्को आई नो आई एम हॉट हबी, इट्स ऑल योर्स। ये कहकर अवनी ने मानिक की तरफ देखकर अपनी आंख मारी, साथ में एक फ्लाइंग किस देते हुए कहा। अवनी सिर्फ मानिक को परेशान कर रही थी। वही अवनी की बातें सुनकर मानिक के कान लाल हो गए। बिना अवनी को कोई भी जवाब दिए वह सीधा वॉशरूम से बाहर चला गया। वहीं मानिक के जाने के बाद अवनी हंसने लगी। वह पानी के साथ खेल रही थी। कितना क्यूट है, और जब शर्माता है तो और भी क्यूट लगता है, अवनी ने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा। वही मानिक की हालत भी खराब हो रखी थी। उसके पूरे शरीर में कर्ज सा दौड़ रहा था अवनी को देखकर। थोड़ी देर बाद जब अवनी बाहर आई उसने बाथरोब पहन रखा था। मानिक जो बेड पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था, अवनी के आने के बाद भी उसने अपना सिर उठाकर अवनी की तरफ नहीं देखा। वह ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे पता ही ना हो कि अवनी आ गई है। अवनी ने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं किया। वह मिरर में एक बार फिर अपने बालों को सुखाने लगी। ये सब मानिक की वजह से हुआ था और इस बात पर अवनी को गुस्सा भी बहुत आ रहा था। मानिक की वजह से ही उसे दो बार जो नहाना पड़ा। अवनी अपने हाथों को ऊपर उठाकर अपने बालों को सुखा रही थी। उसका बाथरोब बार बार थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा था जिससे अवनी के गोरे पैर साफ दिख रहे थे। जिस बात पर अवनी का तो ध्यान ही नहीं गया, पर हमारे मानिक साहब की हालत ये देखकर खराब होती जा रही थी। मानिक ने अपनी नज़र फिर से अपने लैपटॉप पर गड़ाते हुए अपने मन में कहा, अंडरस्को क्या ये लड़की मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। अवनी ने अपने कपड़े लिए और फिर चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए गई। तब जाकर मानिक ने एक चैन की सांस ली। मानिक की नज़रों के सामने बार बार अवनी की वो गोरे पैर आ रहे थे। ये सब सोचते हुए मानिक को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वह कैसे अवनी के बारे में सोच सकता था जबकि वह प्यार तो जिज्ञासा से करता था। आज से पहले तो वह कभी किसी लड़की की तरफ देखकर अट्रैक्ट नहीं हुआ, फिर वह कैसे अवनी की तरफ खींचा चला जा रहा है, वह यही सोच रहा था। अवनी चेंज करके वापस रूम में आई और सीधा बेझिझक जाकर बेड पर बैठ गई। अवनी को बेड पर बैठता देखकर मानिक ने उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को तुम यहाँ क्या कर रही हो। मानिक की बात सुनकर अवनी ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, अंडरस्को ये कैसा सवाल है, मुझे सोना है, रात हो रही है तो ऑफकोर्स मैं सोने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हें सोना है तो कहीं और सो जाओ, यह मेरा बेड है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही सोने वाला हूँ, मानिक ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। मानिक की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराकर मानिक की तरफ देखा और फिर एक झटके में सारी ब्लैंकेट लेकर खुद को कवर किया और अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट गई। मानिक हैरान था अवनी की हरकत देख। वह अवनी को बेड से धक्का देने के बारे में सोच रहा था कि उसे अवनी की आवाज़ सुनाई दी, सोचना भी मत, दादाजी ने मुझे अपना नंबर दिया है। मानिक को अवनी पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। आज के लिए उसका दिमाग वैसे ही बहुत ज़्यादा थक गया था। वह उससे और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था। वह अपनी के साथ एक बेड पर सो भी नहीं सकता था। इसीलिए मानिक उठा और रूम में ही मौजूद सोफे की तरफ चला गया। मानिक के रूम का सोफा भी बड़ा था पर मानिक की हाइट के जितना बड़ा भी नहीं। मानिक ने गुस्से में अपना लैपटॉप बंद किया और सोफे पर सो गया। वह लगातार अवनी को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। अवनी को भी महसूस हो रहा था कि मानिक उसे ही घूर रहा है। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। ऐसे ही कब मानिक को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। ये कहकर जिज्ञासा ने वहां खड़े बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को इसे अभी विला से बाहर फेंक दो। जिज्ञासा की बात सुनकर भी कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बजाज खानदान की छोटी बहू को हाथ भी लगा सके। जिज्ञासा को इतनी कोशिश करते देखकर अवनी में एक नज़र जिज्ञासा की तरफ देखा और कहा, अंडरस्को मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैं मानिक की वाइफ हूँ और मुझे इस घर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, और तुम मेरे पति पर यह डोरे डालना बंद करो। पहले की बात अलग थी, पर अब जब यह मैरिड है तुम ऐसे उनसे चिपकोगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मेरे पति से दूर रहो, तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। मानिक का मन तो कर रहा था वह कैसे भी करके अवनी को चुप करा दे, पर वह ऐसा नहीं कर सकता था। अवनी की बातें सुनकर जिज्ञासा को गुस्सा तो आ रहा था, पर उससे ज़्यादा हैरान तो वह मानिक की तरफ देख कर थी। क्यों मानिक उसे कुछ भी नहीं बोल रहा था। पहले तो जब भी कोई जिज्ञासा को कुछ भी कहता था तो मानिक उसके साथ बहुत बुरा करता था, फिर आज मानिक चुप क्यों था। इस घर में जहां उसकी सारी बातें सर्वेंट्स और बॉडीगार्ड सुनती थे, वह सब भी आज चुपचाप ऐसे मूर्ति बनकर क्यों खड़े थे। जिज्ञासा ने मानिक का हाथ छोड़ा और फिर मानिक की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को मानिक ये लड़की क्या कह रही है और तुम इससे कुछ कह क्यों नहीं रहे। ये कहते हुए जिज्ञासा की आंखों में हल्की नमी आ गई थी, क्योंकि आज से पहले किसी ने उसके साथ इस तरह बात नहीं की थी।
मानिक ने जिज्ञासा की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ कहा, अंडस्को मैं तुम्हें सब बताता हूँ जिज्ञासा। मुझे अभी जानना है ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है और ये तुम्हें अपना हस्बैंड क्यों कह रही है। जिज्ञासा ने गुस्से में मानिक से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। अवनी की चॉकलेट खत्म हो गई। उसने रैपर को वहां पर रखा और फिर अपनी जगह से खड़े होकर जिज्ञासा के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को मुझे पता है तुम्हें संभलने में टाइम लगेगा, पर तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जल्दी ही यह बात एक्सेप्ट कर लो। अब मानिक तुम्हारा नहीं है, वह सिर्फ मेरा है। और तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, मेरी और मानिक की शादी आज ही हुई है, वो भी पूरे बजाज परिवार के सामने। अवनी की बात सुनकर एक बार फिर जिज्ञासा हैरानी में मानिक की तरफ देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कहीं ये बात सच तो नहीं। अवनी ने मुस्कुराते हुए मानिक की तरफ देखा और मानिक के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, अंडस्को अब भी मुझे पता है तुम अपनी दोस्त को समझाने के लिए जरूर इसके पीछे जाओगे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जल्दी आ जाना, तुम्हें पता है ना, भूलना मत, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। ये कहकर अवनी ने आगे बढ़कर मानिक के गाल पर किस की और फिर सीढ़ियों से वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। वही मानिक अवनी के इस एक्शन से हैरान रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी अवनी कुछ ऐसा करने वाली है, वह भी जिज्ञासा के सामने। मानिक उस पल को याद कर रहा था जब अवनी ने उसके गाल पर अपने साफ्ट और मुलायम होठों को रखा था, वह एहसास बहुत अलग था, बहुत खूबसूरत। मानिक कुछ देर और उस एहसास को जी पाता उससे पहले ही उसे अपने सामने जिज्ञासा दिखाई दी, जिसकी आंखों में आंसू थे। जिज्ञासा अपनी आंखों में आंसू लिए मानिक की तरफ ही देख रही थी। जिज्ञासा ने कहा, अंडस्को उस लड़की ने तुम्हें किस किया और तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब है वह सच कह रही थी, तुमने मुझे धोखा दिया है। मानिक, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया जिज्ञासा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, मैं अवनी से शादी करना नहीं चाहता था, उसने मुझे मजबूर किया। मानिक ने अपनी बात को जिज्ञासा को समझाते हुए कहा। जिज्ञासा ने हंसते हुए कहा, अंडस्को वाह, मानिक बजाज को कोई लड़की मजबूर कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहते हुए जिज्ञासा रोने लगी। जिज्ञासा तुम अभी गुस्से में हो, शांत हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा और मुझे पता है तुम मेरी बात जरूर समझोगी भी। मानिक ने अपनी जगह पर खड़े रहे ही कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मानिक, ना ही समझनी है, तुम जाओ अपनी बीवी के पास, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी वो, आज तो तुम्हारी स्पेशल नाइट है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिज्ञासा ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर रोते हुए वहां से चली गई। मानिक को पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिज्ञासा का रिएक्शन तो उसने पहले ही सोच लिया था। मानिक ने गहरी सांस ली, उसे कैसे भी करके जिज्ञासा को समझाना ही होगा, पर अभी जिज्ञासा उसकी कोई भी बात नहीं मानने वाली थी, क्योंकि वह गुस्से में थी, इसीलिए मानिक ने उसके पीछे जाना सही नहीं समझा। मानिक ने ऊपर अपने कमरे की तरफ देखा जहां अवनी गई थी। मानिक को वह किस याद आई, उसके हाथ अपने हाथ उसके गालों पर चले गए। वही अवनी रूम में बैठकर यही सोच रही थी कि उसने ऐसे कैसे अचानक से मानिक को किस कर दिया। अवनी ने खुद से ही कहा, अंडस्को अवनी तुम बिल्कुल पागल हो, मानिक तुम्हारा हस्बैंड जरूर है, पर अभी उसे थोड़ा टाइम चाहिए, ऐसे कैसे तुम उसके साथ जबरदस्ती कर सकती हो। तभी रूम का दरवाजा खुला और मानिक अंदर आया। मानिक को देखकर अवनी ने सोचा मानिक इतनी जल्दी कैसे आ गया, क्योंकि उसे तो लगा था कि मानिक जरूर अपनी गर्लफ्रेंड जिज्ञासा के पीछे जाएगा। अवनी ने मुस्कुराते हुए मानिक की तरफ देखकर कहा, अंडस्को आप इतनी जल्दी आ गए, मुझे तो लगा था आप उसके पीछे जाओगे, बेचारी कितना रो रही थी ना, उसका तो दिल ही तोड़ दिया आपने। अवनी की बात सुनकर मानिक उसे घूरने लगा। इस लड़की के कहने का मतलब क्या था, उसने जिज्ञासा का दिल तोड़ दिया, जबकि हकीकत तो ये थी कि इस लड़की ने ही उससे जबरदस्ती शादी की थी, इसकी वजह से ही आज जिज्ञासा इतना रो रही थी। मानिक ने अवनी का हाथ पकड़ उसे बेड से उठाते हुए कहा, अंडस्को मेरे करीब आने की तुम कोशिश भी मत करना, और तुमने अभी जो नीचे जिज्ञासा के साथ किया, अगर फिर से तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तो करूंगी। अगर वो ऐसे ही आप पर अपना हक जमाती रही तो आप जो कर सकते हो कर लो। अवनी ने भी मानिक की आंखों में देखते हुए कहा। मानिक ने एक्सप्रेशन लेंस चेहरे से अवनी की तरफ देखा और एक झटके में अवनी को अपनी गोद में उठा लिया। अवनी हैरान रह गई। अवनी ने मानिक की तरफ देखा तो मानिक बिना अवनी की तरफ देखे सीधा वॉशरूम की तरफ गया। मानिक ने पानी से भरे बाथटब में अवनी को डाल दिया। एक आवाज के साथ बाथटब का सारा पानी बाहर आ गया, वह पानी मानिक पर भी गिर गया था। वही अवनी गुस्से में मानिक को देख रही थी। मानिक ने मुस्कुराते हुए अवनी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को आगे से तुम अच्छे से नहाना, मुझे तुम्हारे अंदर से बदबू आती है और मैं गंदी चीज़ों को अपने पास रखना पसंद नहीं करता। मानिक की बातें सुनकर जहां अवनी का खून खोल रहा था, वहीं मानिक की नज़रें बार बार अवनी के ऊपर जा रही थी। पानी में गिरने के कारण अवनी के कपड़े ट्रांसपेरेंट हो गए थे, जिससे अवनी की इनरवियर साफ दिखाई दे रहे थे। अवनी का वो परफेक्ट फिगर मानिक लगातार अवनी को ही घूरे जा रहा था। ये देखकर ने अवनी मानिक की नज़रों का पीछा किया। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए बाथटब में लेट कर कहा, अंडस्को आई नो आई एम हॉट हबी, इट्स ऑल योर्स। ये कहकर अवनी ने मानिक की तरफ देखकर अपनी आंख मारी, साथ में एक फ्लाइंग किस देते हुए कहा। अवनी सिर्फ मानिक को परेशान कर रही थी। वही अवनी की बातें सुनकर मानिक के कान लाल हो गए। बिना अवनी को कोई भी जवाब दिए वह सीधा वॉशरूम से बाहर चला गया। वहीं मानिक के जाने के बाद अवनी हंसने लगी। वह पानी के साथ खेल रही थी। कितना क्यूट है, और जब शर्माता है तो और भी क्यूट लगता है, अवनी ने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा। वही मानिक की हालत भी खराब हो रखी थी, उसके पूरे शरीर में कर्ज सा दौड़ रहा था अवनी को देखकर।
थोड़ी देर बाद जब अवनी बाहर आई उसने बाथरोब पहन रखा था। मानिक जो बेड पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था, अवनी के आने के बाद भी उसने अपना सिर उठाकर अवनी की तरफ नहीं देखा। वह ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे पता ही ना हो कि अवनी आ गई है। अवनी ने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं किया। वह मिरर में एक बार फिर अपने बालों को सुखाने लगी। ये सब मानिक की वजह से हुआ था और इस बात पर अवनी को गुस्सा भी बहुत आ रहा था। मानिक की वजह से ही उसे दो दो बार जो नहाना पड़ा। अवनी अपने हाथों को ऊपर उठाकर अपने बालों को सुखा रही थी। उसका बाथरोब बार बार थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा था जिससे अवनी के गोरे पैर साफ दिख रहे थे, जिस बात पर अवनी का तो ध्यान ही नहीं गया। पर हमारे मानिक साहेब की हालत ये देखकर खराब होती जा रही थी। मानिक ने अपनी नज़र फिर से अपने लैपटॉप पर गड़ाते हुए अपने मन में कहा, अंडरस्को क्या ये लड़की मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। अवनी ने अपने कपड़े लिए और फिर चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए गई। तब जाकर मानिक ने एक चैन की सांस ली। मानिक की नज़रों के सामने बार बार अवनी की वो गोरे पैर आ रहे थे। ये सब सोचते हुए मानिक को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वह कैसे अवनी के बारे में सोच सकता था जबकि वह प्यार तो जिज्ञासा से करता था। आज से पहले तो वह कभी किसी लड़की की तरफ देखकर अट्रैक्ट नहीं हुआ, फिर वह कैसे अवनी की तरफ खींचा चला जा रहा है, वह यही सोच रहा था। अवनी चेंज करके वापस रूम में आई और सीधा बेझिझक जाकर बेड पर बैठ गई। अवनी को बेड पर बैठता देखकर मानिक ने उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को तुम यहाँ क्या कर रही हो। मानिक की बात सुनकर अवनी ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, अंडरस्को ये कैसा सवाल है, मुझे सोना है, रात हो रही है तो ऑफकोर्स मैं सोने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हें सोना है तो कहीं और सो जाओ, यह मेरा बेड है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही सोने वाला हूँ। मानिक ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। मानिक की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराकर मानिक की तरफ देखा और फिर एक झटके में सारी ब्लैंकेट लेकर खुद को कवर किया और अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट गई। मानिक हैरान था अवनी की हरकत देख। वह अवनी को बेड से धक्का देने के बारे में सोच रहा था कि उसे अवनी की आवाज़ सुनाई दी, सोचना भी मत, दादाजी ने मुझे अपना नंबर दिया है। मानिक को अवनी पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। आज के लिए उसका दिमाग वैसे ही बहुत ज़्यादा थक गया था। वह उससे और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था। वह अपनी के साथ एक बेड पर सो भी नहीं सकता था। इसीलिए मानिक उठा और रूम में ही मौजूद सोफे की तरफ चला गया। मानिक के रूम का सोफा भी बड़ा था पर मानिक की हाइट के जितना बड़ा भी नहीं। मानिक ने गुस्से में अपना लैपटॉप बंद किया और सोफे पर सो गया। वह लगातार अवनी को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। अवनी को भी महसूस हो रहा था कि मानिक उसे ही घूर रहा है। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। ऐसे ही कब मानिक को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। तुम्हें सोना है तो कहीं और सो जाओ, यह मेरा बेड है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही सोने वाला हूँ। मानिक ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। मानिक की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराकर मानिक की तरफ देखा और फिर एक झटके में सारी ब्लैंकेट लेकर खुद को कवर किया और अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट गई। मानिक हैरान था अवनी की हरकत देख। वह अवनी को बेड से धक्का देने के बारे में सोच रहा था कि उसे अवनी की आवाज़ सुनाई दी, सोचना भी मत, दादाजी ने मुझे अपना नंबर दिया है। मानिक को अवनी पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। आज के लिए उसका दिमाग वैसे ही बहुत ज़्यादा थक गया था। वह उससे और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था। वह अपनी के साथ एक बेड पर सो भी नहीं सकता था। इसीलिए मानिक उठा और रूम में ही मौजूद सोफे की तरफ चला गया। मानिक के रूम का सोफा भी बड़ा था पर मानिक की हाइट के जितना बड़ा भी नहीं। मानिक ने गुस्से में अपना लैपटॉप बंद किया और सोफे पर सो गया। वह लगातार अवनी को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। अवनी को भी महसूस हो रहा था कि मानिक उसे ही घूर रहा है। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। ऐसे ही कब मानिक को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह अवनी की आंख लगभग सुबह की 8 बजे खुली। उसने अपने अगल बगल देखा तो पूरे रूम में कहीं पर भी मानिक नहीं था। ये देखकर अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को सुबह सुबह ही पता नहीं कहाँ चले गए। अवनी ने अंगड़ाई ली। जैसे ही अवनी की नज़र घड़ी पर पड़ी उसकी आंखें हैरानी में फैल गई। आज फिर से लेट हो जाऊंगी, उस अनिक के बच्चे की जुबान ही काली है, इसीलिए तो हर बार मैं लेट हो जाती हूँ, अवनी ने अनिक को कोसते हुए कहा और फिर जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली गई। वही हमारा मानिक जब वापस जिम से अपने रूम में आया, मानिक की पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। उसने अपने अपर बॉडी पर कुछ भी पहन नहीं रखा था, सिर्फ नीचे एक ब्लैक कलर का शॉर्ट्स पहन रखा था। तभी अवनी भी रूम के अंदर आई। अवनी की नज़र मानिक पर पड़ी। मानिक के सिक्स पैक्स देखकर वह एक तक मानिक को ही घूरने लगी। मानिक की बॉडी बहुत अच्छी थी, उसकी बॉडी पसीने की वजह से साइन कर रही थी। अवनी लालची नज़रों से मानिक को भी घूरे जा रही थी। मानिक ने अवनी की तरफ देखा जो उसे ऐसे देख रही थी जैसे उस पर अभी कूद जाएगी। अवनी की नज़रों से मानिक को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर उसे पता था उसे ये सब अभी बहुत दिनों तक झेलना है। मानिक ने अवनी को इग्नोर करते हुए अपने कपड़े लिए और वॉशरूम की तरफ चला गया। वहीं अवनी अभी भी मानिक के ही ख्यालों में थी। अवनी ने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा, अंडरस्को कितना सॉलिड हस्बैंड मिला है, शादी चाहे कैसे भी हुई हो पर हुई एकदम राइट बंदे से है। ये कहते हुए अवनी मुस्कुराने लगी। अवनी से तैयार होने लगी। उसने एक वाइट कलर की पेंट के ऊपर ब्लैक कलर के क्रॉप टॉप साथ में ब्राउन कलर जैकेट पहन रखी थी। अवनी ने अपने बालों की एक पोनी बनाई पर उसने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप अप्लाई नहीं किया। हाथ में वॉच। तभी अवनी की नज़र उसके मंगलसूत्र पर पड़ी जो कि कल शादी के दौरान मानिक ने उसे पहनाया था। उस मंगलसूत्र की तरफ देखते हुए अवनी कुछ सोचने लगी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने मंगलसूत्र को निकाला और उसमें कुछ और चैन को ऐड करके अपनी कमर में उसे पहन लिया। अवनी ने खुद से कहा, अंडरस्को मुझे पता है ये गलत है पर अभी के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसे मैं खुद से दूर भी नहीं कर सकती और सबको दिखा भी नहीं सकती।
मानिक बाहर आया अवनी को देखकर कुछ पल के लिए तो मानिक उसे देखता ही रह गया। अवनी बहुत प्रोफेशनल लग रही थी। उसने अपनी नज़रें अवनी से हटाई और तैयार होने लगा। अवनी को आज लेट हो रहा था इसलिए उसने मानिक से कोई भी बात नहीं की और सीधी वहां से निकल गई। हॉल में आकर अवनी में बटलर से एक कार की चाबी मांगी और फिर कार लेकर विला से बाहर निकल गई। वहीं मानिक यही सोच रहा था कि यह लड़की आज सुबह सुबह कहाँ जा रही है। मालिक ने अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को फ़ोन किया और उन्हें अवनी के पीछे लगे रहने के और पल पल की खबर उसे देने के लिए बोला। अवनी एक वाइट कलर की नॉर्मल कार ही ली थी। वह अभी किसी को उसकी शादी के बारे में नहीं बताना चाहती थी। अवनी ने अपने फ़ोन पर किसी को कॉल किया। तुमने सारे कैमरा बंद कर दिए हैं ना? अवनी ने कॉल पर पूछा। अवनी की बात सुनकर दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, अंडरस्को हाँ काम हो गया है और आपका सामान भी अभी एक लड़का आपकी कार में रख कर चला जाएगा। ओके, अवनी ने कहा और कॉल कट कर दिया। तभी अवनी ने देखा एक लड़का उसकी कार की तरफ आ रहा है। ये देखकर अवनी ने तुरंत बैंक सीट का ग्लास खोल दिया। उस लड़के ने एक पैकेट कार के अंदर रखा और फिर वहां से चला गया। उस लड़के ने यह ऐसे किया जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो। अवनी ने उस पैकेट को खोला और उसमें से गन निकालकर अपनी पैंट की बैक साइड में डाल दी। फिर कार से बड़े ही स्टाइल के साथ उतरकर अपने कपड़ों को ठीक किया। उसने अपनी आंखों पर चश्मे लगाए और कैफ़े के अंदर चली गई। वो पूरा कैफ़े खाली था। वहां पर सिर्फ सोफे पर 3 लोग बैठे थे। अवनी को पहले ही लगा था कि ऐसा ही होगा। अवनी को देखते ही सोफे एक लड़का खड़ा हुआ और उसने अवनी के पास जाकर धीरे से कहा, अंडरस्को तुम आज भी लेट हो। उस लड़के की बात सुनकर अवनी ने उसकी तरफ देखकर कहा, अंडरस्को आई एम योर बॉस। अवनी की बात सुनकर अनिक ने मुंह बनाते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। इस वक्त तो अवनी को कुछ भी नहीं कह सकता था। अभी अवनी बॉस के मूड में थी। वह अभी अवनी दोस्त का दोस्त नहीं बल्कि असिस्टेंट था। बॉस यही है लॉयर अवनी रेड्डी, एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 27 साल होगी। उसने अपने पास में ही बैठे आदमी से कहा। अवनी ने उस पैकेट को खोला और उसमें से गन निकालकर अपनी पैंट की बैक साइड में डाल दी। फिर कार से बड़े ही स्टाइल के साथ उतरकर अपने कपड़ों को ठीक किया। उसने अपनी आंखों पर चश्मे लगाए और कैफ़े के अंदर चली गई। वो पूरा कैफ़े खाली था। वहां पर सिर्फ सोफे पर 3 लोग बैठे थे। अवनी को पहले ही लगा था कि ऐसा ही होगा। अवनी को देखते ही सोफे एक लड़का खड़ा हुआ और उसने अवनी के पास जाकर धीरे से कहा, अंडरस्को तुम आज भी लेट हो। उस लड़के की बात सुनकर अवनी ने उसकी तरफ देखकर कहा, अंडरस्को आई एम योर बॉस। अवनी की बात सुनकर अनिक ने मुंह बनाते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। इस वक्त तो अवनी को कुछ भी नहीं कह सकता था। अभी अवनी बॉस के मूड में थी। वह अभी अवनी दोस्त का दोस्त नहीं बल्कि असिस्टेंट था। बॉस यही है लॉयर अवनी रेड्डी, एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 27 साल होगी। उसने अपने पास में ही बैठे आदमी से कहा। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर उस आदमी ने आती अवनी की तरफ देखा। वह अवनी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। अवनी की तरफ देखते हुए उस आदमी के होठों पर एक ललचाई मुस्कान आ गई। अवनी अंदर आई। उसके पीछे पीछे अनिक भी आ गया। अवनी चीख उस आदमी के सामने बैठ गई। उसने अपना चश्मा उतार मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को गुड मॉर्निंग मिस्टर मलिक। गुड मॉर्निंग मिस रेड्डी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे लगा नहीं था आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। इतनी खूबसूरत होकर भी आप ये कानूनी चक्करों में कहाँ फंस गई। अगर आप कहें तो मैं आपको बहुत ऊपर तक पहुंचा सकता हूं। मिस्टर मलिक ने कहा। उस आदमी की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को नो थैंक्स मिस्टर मलिक, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फिर आप बताएं आप मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? मिस्टर मलिक ने कहा। अवनी के सामने जो आदमी बैठा था उसका पूरा नाम संजय मलिक। यह मुंबई के बहुत से बार और पब्स का मालिक था। इसके और भी कुछ बिजनेस थे। अवनी ने एक फाइल मिस्टर मलिक के सामने रखते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर मलिक हमारे पास कंप्लेंट आई है कि आप अपने बार में ड्रग्स बेच रहे हैं और भी वहां पर बहुत से गलत काम हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वहां से कुछ लड़कियां गायब हुई है। बस इसी मामले में मुझे आपसे मिलना था। संजय मलिक ने अवनी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते कहा, अंडरस्को आपको कोई गलतफहमी हुई है मिस रेड्डी, हमारे बार में ऐसा कुछ नहीं होता है। और जहां तक बात रही लड़कियों के गायब होने की, तो वह शराब के नशे में किसके साथ चली जाती हैं, फिर उनके साथ क्या होता है और क्या नहीं, इसकी खबर हम तो नहीं रख सकते ना। मिस्टर मलिक की बात सुनकर अवनी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अवनी जितना हो सके अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने की कोशिश करती। अनिक ने भी अवनी की तरफ देखा। वह यही कोशिश कर रहा था कि अवनी को गुस्सा ना आए। अवनी ने मुस्कुराते हुए मिस्टर मलिक से कहा, अंडरस्को हमें आपके खिलाफ कुछ सबूत भी मिले हैं जिसके बेसिस पर केस फाइल हो चुका है और अगले फ्राइडे को कोर्ट में हियरिंग है। अगर आप कोर्ट में मौजूद नहीं हुए तो पुलिस खुद आपको कोर्ट लेने के लिए आएंगे। उम्मीद करती हूँ आप जरूर वहां पर आएंगे और अपने गुनाहों को कबूल भी करेंगे। ये कहकर अवनी सोफे से खड़ी हुई और फिर अपना चश्मा लगाकर बाहर की तरफ जाने लगी। तभी उसे मिस्टर मलिक की आवाज़ सुनाई दी, मिस रेड्डी तुम जैसी पता नहीं कितने ही सरकारी नौकरों को मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ। मेरा ड्रग्स और लड़कियों का धंधा बहुत पुराना है और आज तक जो भी मेरे धंधे के बीच में आया है उसको मैंने अपने रास्ते से हटा दिया है। तो तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम अपने इस केस को वापस ले लो और सब भूल जाओ। मैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की की जान नहीं लेना चाहता, बस तुम्हें उसके बदले मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। मलिक ने हवस भरी नज़रों से अवनी की तरफ देखकर कहा। अनिक का मन कर रहा था वो खुद ही इस आदमी की जान ले ले। संजय की बात सुनकर अवनी की आंखों में गुस्सा आ गया। मिस्टर मलिक की बात सुनकर वह अपनी अपनी जगह पर रुकी। उसने तुरंत अपने पीछे से गन निकाली और सीधे मिस्टर मलिक के पास जाकर उसके कंधे पर गोली चला दी।
एक दर्द भरी चीख पूरे कैफे में गूंज गई जो कि मिस्टर मलिक की थी। वह अविश्वास से अवनी की तरफ देख रहे थे। यही हाल उनके असिस्टेंट का भी था। अभी तक तो कैसे अवनी उनसे मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम्हें पता नहीं है तुम किसके साथ उलझने की कोशिश कर रही हो। मेरे कितने बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। मैं दिन के उजाले में तुम्हें गायब करवा सकता हूँ। मलिक ने गुस्से में अवनी की तरफ देखकर कहा। उसका असिस्टेंट उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। अवनी मुस्कुराई। उसका वह खूबसूरत चेहरा मुस्कुराते हुए और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसने मिस्टर मलिक के पास जाकर उसके सर पर गन रख कहा, अंडस्को मुझे गायब करने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें अभी इस दुनिया से ही 9-2-11 कर दूंगी, फिर करते रहना गायब। अवनी ने कहा और वह जैसे ही गन का टिकट दबाने वाली थी, अनिक ने उसे रोक लिया। वही मिस्टर मलिक और उनके असिस्टेंट तो डर से कांपने लगे थे। उन्हें नहीं लगा था कि यह लॉयर कुछ इस तरह की होगी। अब उनको कहाँ पता था हमारी अवनी लॉयर जरूर थी जो लॉ के ऊपर चलती थी, पर उसके खुद के भी कुछ लॉ थे जिनको वह सबसे ऊपर रखती थी। अवनी अभी हमारा काम नहीं हुआ है, अनिक ने कहा। अवनी ने गहरी सांस ली, फिर वह सोफे पर बैठ गई और उसने मिस्टर मलिक और उसके असिस्टेंट की तरफ देखकर कहा, अंडस्को अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी क्लब से एक लड़की गायब हुई थी जिसकी उम्र लगभग 18 साल रही होगी। उसका नाम अंजलि था। कहाँ पर है वो? ये कहते हुए अवनी ने एक फ़ोटो निकालकर उनके सामने रखी। उस फोटो को देखकर मिस्टर मलिक ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। मलिक और उसके असिस्टेंट के चेहरे पर पसीना आ गया। ये देखकर अवनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अवनी ने एक और गोली सीधे मलिक के असिस्टेंट के पैर में चलाई। असिस्टेंट के पैर से खून बहने लगा, वह कांपने लगा था। अवनी ने गन से अपने माथे को रब करते हुए कहा, अंडस्को लगता है तुम्हें मेरी दी इज्जत पसंद नहीं आ रही। यह कहकर अवनी ने वो गन उस असिस्टेंट के सिर की तरफ पॉइंट कर दी। वह लड़की अभी हमारे गोडाउन में है, असिस्टेंट ने डरते हुए कहा। डर के कारण उसके मुंह से सच निकल गया था। मलिक गुस्से में अपने उस बेवकूफ़ असिस्टेंट को देख रहा था जो इतनी जल्दी हार मान गया। अवनी ने अनिक की तरफ देख कहा, अंडस्को चुपचाप बताओ तुम्हारी गोडाउन्स कहाँ कहाँ पर है और तुम हम लोगों के और क्या क्या इनलीगल काम है। ये कहते हुए अवनी ने अपनी गन से एक बार फिर मलिक के दूसरे कंधे पर गोली चला दी। अवनी ने गहरी सांस ली, फिर वह सोफे पर बैठ गई और उसने मिस्टर मलिक और उसके असिस्टेंट की तरफ देखकर कहा, अंडस्को अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी क्लब से एक लड़की गायब हुई थी जिसकी उम्र लगभग 18 साल रही होगी। उसका नाम अंजलि था। कहाँ पर है वो? ये कहते हुए अवनी ने एक फ़ोटो निकालकर उनके सामने रखी। उस फोटो को देखकर मिस्टर मलिक ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। मलिक और उसके असिस्टेंट के चेहरे पर पसीना आ गया। ये देखकर अवनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अवनी ने एक और गोली सीधे मलिक के असिस्टेंट के पैर में चलाई। असिस्टेंट के पैर से खून बहने लगा, वह कांपने लगा था। अवनी ने गन से अपने माथे को रब करते हुए कहा, अंडस्को लगता है तुम्हें मेरी दी इज्जत पसंद नहीं आ रही। यह कहकर अवनी ने वो गन उस असिस्टेंट के सिर की तरफ पॉइंट कर दी। वह लड़की अभी हमारे गोडाउन में है, असिस्टेंट ने डरते हुए कहा। डर के कारण उसके मुंह से सच निकल गया था। मलिक गुस्से में अपने उस बेवकूफ़ असिस्टेंट को देख रहा था जो इतनी जल्दी हार मान गया। अवनी ने अनिक की तरफ देख कहा, अंडस्को चुपचाप बताओ तुम्हारी गोडाउन्स कहाँ कहाँ पर है और तुम हम लोगों के और क्या क्या इनलीगल काम है। ये कहते हुए अवनी ने अपनी गन से एक बार फिर मलिक के दूसरे कंधे पर गोली चला दी। अवनी के डर के कारण मलिक और उसके असिस्टेंट ने सब कुछ अवनी को बता दिया। उन लोगों को नहीं पता था कि उनकी सारी बातें अनिक के फ़ोन में रिकॉर्ड हो रही थी। अनिक ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी जिसमें उन दोनों के चेहरे भी साफ दिखाई देने लगा। अवनी ने अनिक की तरफ देखा। अनिक अपनी गर्दन हाँ में हिलाए। अवनी ने कुछ सोचा और फिर अपने सर पर वहीं पर ही पड़े एक क्यूब से दे मारा जिससे अवनी के माथे से हल्का खून निकलने लगा। ये देखकर अनिक ने हैरानी में कहा, अंडस्को अवनी तुम पागल हो गई क्या? ये क्या कर रही? अवनी ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी उस कैफे का दरवाज़ा खुला और कुछ लोग अंदर आए। उन लोगों को देखकर अनिक की तरफ देखा। अवनी जी, इन लोगों को गोली कैसे लगी? उन्हीं में से एक लड़के ने पूछा जिसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी। उन सब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह ऑफिसर हो। ऑफिसर मान, इन दोनों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, इसीलिए मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये सब करना पड़ा, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑफिसर मान ने अवनी की बातें तो सुनी पर वह उसको बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें भी अवनी के साथ काम करते हुए बहुत टाइम हो गया था। क्या सच में ऐसा ही है? ऑफिसर अरमान ने शक करते हुए अवनी से पूछा तो अवनी ने मासूमियत से कहा, अंडस्को आप मुझ पर शक कर रहे हैं। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप मेरे असिस्टेंट से पूछ लीजिए, वरना आप यहाँ के कैमरे भी चेक कर सकते हैं और मुझे ये चोटें भी इन्हीं की वजह से लगी है। ये कहकर अवनी उन्हें अपने सिर में लगी चोट दिखाने लगी। अब जाकर अनिक, मलिक और उसके असिस्टेंट को समझ में आया अवनी ने क्यों खुद को चोट पहुंचाई थी। मान ने भी अवनी के मासूम चेहरे को देखकर उस पर विश्वास कर लिया। वह और कुछ कर भी नहीं सकता था। आखिर आज अवनी की वजह से ही उसके हाथ मलिक जैसा क्रिमिनल लगा था जिसके पीछे वह सब लोग कब से थे, पर उनको कोई सबूत उन्हें नहीं मिले थे। वहीं अवनी की बातें सुनकर मलिक और उसका असिस्टेंट तो हैरान था। उन्होंने पुलिस से कहा, अंडस्को ये लड़की झूठ बोल रही है, हमने इस पर कोई हमला नहीं किया था, इसने ही हम पर ऐसे गोलियां चलाई फिर खुद ही अपना सिर भी फोड़ लिया। अवनी ने अपनी खा जाने वाली नज़रों से मलिक की तरफ देखा और फिर कहा, अंडस्को तुम्हें क्या लगता है तुम क्रिमिनल्स की बात पुलिस ऑफिसर सुनेंगी?
ये कहकर अवनी ने एक बार फिर मान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को अब आपके पास सबूत है, अब आप इन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, अब कोर्ट में मिलते हैं। अवनी की बात सुनकर ऑफिसर मान भी मुस्कुरा दिए, क्योंकि जिन सबूतों के लिए कब से तलाश कर रहे थे वह आज उन्हें मिल ही गए थे। वह मलिक के पीछे बहुत दिनों से थी, पर मलिक किसी न किसी तरह हमेशा उनसे छूट जाता, पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला था। उनके पास मलिक के खिलाफ बहुत सौंग सबूत थे। जाने से पहले अवनी ने मान की तरफ देखा और कहा, अंडरस्को ऑफिस मान, मैं सब आपके भरोसे छोड़ रही हूँ, मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, पर मुझे अंजलि सही सलामत चाहिए। उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से मैंने केस ये लिया है। अवनी की बात सुनकर अफसर मान ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके बाद अवनी और अनिक वहां से निकल गए। अवनी, तुम बिल्कुल पागल हो, अगर पुलिस ने सीसीटीवी देखा तो उन्हें सब सच पता चल जाएगा और तुम्हारी वजह से उन दोनों को कुछ हो जाता तो। अनिक के सवाल सुनकर अवनी ने अपनी जगह पर रुककर अनिक की तरफ देखा और फिर कहा, अंडरस्को उन्हें कुछ नहीं होता, और जहां तक सीसीटीवी की बात रही तो उन्हें वहां से कुछ नहीं मिलेगा। सारे कैमरा मैंने पहले ही बंद करवा दिए थे, किसी को मुझ पर शक नहीं होगा, तो तुम भी चिंता करना बंद करो और थोड़ा ऐश करो। अवनी की बात सुनकर अनिक हैरान था, उसकी यह बॉस बहुत बड़ी वाली साइको थी। तुम सब कुछ संभाल लेना और कुछ जरूरी हो तो मुझे फ़ोन करना, अभी मैं थोड़ा बिजी हूं तो मैं कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। अवनी ने अनिक से कहा। ठीक है, पर तुम बिजी कहाँ पर हो? अनिक ने पूछा। अवनी अनिक को कोई जवाब देती उससे पहले उसने देखा एक लड़का बाइक पर वहां से भाग रहा था। उसके ठीक पीछे एक लड़की भी चोर चोर करती उसके पीछे भाग रही थी। उस बाइक वाले लड़के के हाथ में एक पर्स था जो कि शायद उस लड़की का ही था। अवनी को समझने में देर नहीं लगी कि आखिर वहां पर चल जा रहा है। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को चलो एक गेम खेलते हैं। उसकी बात सुनकर अनिक कंफ्यूजन में अवनी की तरफ देखने लगा। अवनी ने अपनी एक आंख बंद की और फिर अपने फ़ोन को सीधे उस बाइक वाले लड़के की तरफ दे मारा। ये देखकर अनिक की आंखें हैरानी में बाहर आने को तैयार थी। वहीं अवनी का फ़ोन सीधे उस बाइक वाले लड़के के मुंह पर लगा, जिससे उसका कंट्रोल बाइक पर से खो गया और वह सड़क पर गिर गया। अवनी उस लड़के के पास गई, उसने अपना एक पैर उस लड़के के हाथ पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को अगर इतना ही भागने का शौक है तो रेस करो, चोरी नहीं। उस लड़की ने जल्दी से आकर उस लड़के से अपना पर्स लिया और अवनी को थैंक यू कहा। अवनी ने उस लड़के के हाथ को जोर से प्रेस कर कहा, अंडरस्को भगवान ने ये 2 हाथ चोरी करने के लिए नहीं दिए हैं, इनसे कुछ काम किया करो। अनिक पुलिस को लेकर आ गया। वो उस लड़के को लेकर वहां से चले गए। अनिक ने रोड पर पड़ा अवनी का फ़ोन उठाया जो पूरी तरह पुट गया था। अनिक ने उस फ़ोन की तरफ देख हैरानी में अवनी से कहा, अंडरस्को क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है या तुम बजाज खानदान की बहू बन गई हो जो तुम ऐसे अपने फ़ोन को तोड़ रही हो? अनिक की बात सुनकर अवनी ने अपने मन में कहा, अंडरस्को गलती से ही सही, इसने बोला बिल्कुल सही है। अगर हमारे अनिक बाबू को सच पता चल जाता तो आज उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाता। अवनी ने कहा, अंडरस्को वो मुझे उस वक्त कुछ समझ आया और मैंने जल्दबाजी में गलती से अपना फ़ोन उसकी तरफ फेंक दिया। अनिक ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, अंडरस्को मिस रेड्डी ही 40,000 की गलती कर सकती है। नवनी उस लड़के के पास गई, उसने अपना एक पैर उस लड़के के हाथ पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को अगर इतना ही भागने का शौक है तो रेस करो, चोरी नहीं। उस लड़की ने जल्दी से आकर उस लड़के से अपना पर्स लिया और अवनी को थैंक यू कहा। अवनी ने उस लड़के के हाथ को जोर से प्रेस कर कहा, अंडरस्को भगवान ने ये 2 हाथ चोरी करने के लिए नहीं दिए हैं, इनसे कुछ काम किया करो। अनिक पुलिस को लेकर आ गया। वो उस लड़के को लेकर वहां से चले गए। अनिक ने रोड पर पड़ा अवनी का फ़ोन उठाया जो पूरी तरह टूट गया था। अनिक ने उस फ़ोन की तरफ देख हैरानी में अवनी से कहा, अंडरस्को क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है या तुम बजाज खानदान की बहू बन गई हो जो तुम ऐसे अपने फ़ोन को तोड़ रही हो? अनिक की बात सुनकर अवनी ने अपने मन में कहा, अंडरस्को गलती से ही सही, इसने बोला बिल्कुल सही है। अगर हमारे अनिक बाबू को सच पता चल जाता तो आज उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाता। अवनी ने कहा, अंडरस्को वो मुझे उस वक्त कुछ समझ आया और मैंने जल्दबाजी में गलती से अपना फ़ोन उसकी तरफ फेंक दिया। अनिक ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, अंडरस्को मिस रेड्डी ही 40,000 की गलती कर सकती हैं। अवनी ने अनिक की तरफ देखा और फिर उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को अगर तुम्हारा बातें बनाना हो गया है तो अभी कुछ काम भी कर लो, वरना तुम्हारी जो सैलरी है उसमें से बातें बनाने के पैसे कट हो जाएंगे। अवनी की बात सुनकर अनिक ने मुंह बना दिया और फिर वहां से 9-2-11 हो गया, क्योंकि वह अच्छे से जानता था अगर अवनी ने एक बार और उसे घूरा तो वह जरूर उसकी सैलरी को कम कर देंगी। दूसरी तरफ एक बिल्डिंग जो आसमान में बादलों को छू रही थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में बजाज कॉरपोरेशन लिखा हुआ था, वह इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन थी जहां से पता नहीं कितने ही लोगों का घर चलता है। उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर मानिक अपनी चेयर पर बैठा सामने की तरफ देख रहा था। वह अपनी चेयर को इधर उधर घुमा रहा था। मानिक के कैबिन इटालियन स्टाइल में बना हुआ था, जिसका इंटीरियर ग्रे एंड वाइट कलर का था, जिसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनकी कीमत पता नहीं कितने ही करोड़ों में होगी। मानिक लगातार अपने सामने वाली वॉल को देखा जा रहा था जहां से अवनी का चेहरा दिखाई दे रहा था। मालिक ने धैर्य से कहकर अपने कुछ आदमियों को अवनी के पीछे लगवा दिया था, जो सुबह से अवनी की एक एक हरकत पर नजर रखे थे और मानिक को सब बता रहे थे। मानिक ने देखा था कैसे अवनी ने मलिक और उसके असिस्टेंट पर गोली चलाई और उस पर ही अटैक करने का इल्जाम भी लगा दिया। मानिक लगातार अवनी के उस चेहरे की तरफ देखे जा रहा था जिसके एक्सप्रेशंस बार बार बदल रहे थे। मानिक ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को और कितने रंग है तुम्हारे?
धैर्य भी ठीक मानिक की साइड में खड़ा सब देख रहा था। अवनी के एटीट्यूड से धैर्य काफ़ी इम्प्रेस हो गया। धैर्य ने बहुत से लॉयर और फाइटिंग गर्ल्स को देखा था पर अवनी का ऑरा उन सबसे अलग था। वहीं दूसरी तरफ अवनी ने मुस्कुराते हुए एक तरफ देखा जहां से मानिक का आदमी वीडियो कॉल पर अवनी की सारी हरकतें मानिक को दिखा रहा था। मानिक ने जब अवनी को उस फोन की तरह देखते देखा तो उसके चेहरे पर एक तेज मुस्कान आ गई। वह अच्छे से समझ गया था कि अवनी को पता लग गया है कि उसने अपने आदमियों को उसके पीछे लगाया है। मानिक में सामने स्क्रीन की तरफ देखते हुए ही धैर्य से पूछा, क्या तुमने हमारी प्रोफेशनल आदमी को नहीं भेजा था? मालिक की बात सुनकर धैर्य ने कहा, अंडरस्को सर, सभी बॉडीगार्ड्स अपनी ड्यूटी पर है। बाकी के बॉडीगार्ड्स मिशन के लिए इंडिया से बाहर गए हुए हैं, उनको आने में टाइम लगता है, इसीलिए मैंने कुछ इंटर्न को ही मैडम के पीछे भेज दिया। अवनी ने अपने टूटे हुए फ़ोन की तरफ देखा और फिर से उसे लेकर वहां से कार लेकर वापस चली गई। सर, क्या हमें उनके पीछे जाए? कॉल पर उस आदमी ने पूछा। धैर्य ने मानिक की तरफ देखा। मानिक ने कहा, अंडरस्को नो। धैर्य ने उस आदमी को इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर कॉल कट कर दिया। घर का काम पूरा हो गया। वह मानिक के कैबिन से बाहर चला। एक बार फिर मानिक के कैबिन का दरवाजा खुला। मानिक ने जब अपना चेहरा उठाकर देखा तो वहां पर जिज्ञासा खड़ी थी। मानिक ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जरूर जिज्ञासा ही आई होगी, क्योंकि उसके अलावा और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि बिना नॉक किए उसके कैबिन के अंदर आ जाएं। उसके केबिन के बाहर बहुत से बॉडीगार्ड और धैर्य हमेशा खड़ा रहता था, जिससे कोई भी उसके केबिन में आसानी से नहीं आ सकता सिवाय जिज्ञासा को छोड़कर। यहाँ तक कि मानिक के फैमिली मेंबर्स को भी अंदर जाने से पहले धैर्य को बताना पड़ता था और फिर धैर्य मानिक से परमिशन लेकर किसी को अंदर भेजता, पर यह रूल केवल जिज्ञासा पर ही अप्लाई नहीं होता था। जिज्ञासा ने एक येलो कलर की ड्रेस पहन रखी थी जिसमें फ्लावर का प्रिंट लगा था। उसने अपनी आंखों पर चश्मे लगा रखा था और बालों का एक बनन बना रखा था। मानिक ने जिज्ञासा की तरफ देखा। जिज्ञासा ने अपने चेहरे पर मुस्कान लिए मानिक से कहा, अंडरस्को आई एम सॉरी मानिक, मुझे पता है मुझे कल ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे पहले तुम्हारी सारी बातें सुननी चाहिए थी, पर मैं क्या करती, वह सब सुनने के बाद मैं पूरी तरह टूट गई थी, मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दिया। मानिक ने जिज्ञासा की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को मुझे पता है, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मानिक की बात सुनकर जिज्ञासा मानिक के पास आई। उसने मानिक से पूछा, अंडरस्को क्या तुम मुझे बताओगे आखिर तुमने उस लड़की से शादी क्यों की थी? एक बार फिर यह कहते हुए जिज्ञासा की आंखें नम हो गई थी। मानिक ने गहरी सांस ली। अपनी चेयर से खड़े होकर जिज्ञासा की आंखों में आंसू को साफ करते हुए कहा, अंडरस्को मैंने उससे शादी नहीं की थी, बल्कि उसने मुझे मजबूर किया था। ये कहते हुए मानिक ने शादी की सारी बातें जिज्ञासा को बता दी। जिज्ञासा जैसे जैसे मानिक की बातें सुन रही थी वह हैरान होती जा रही थी। सच में वह लड़की कुछ ज़्यादा ही चालाक थी। जिज्ञासा ने हैरानी भी मानिक की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को मुझे ये लड़की बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है मानिक, मुझे लगता है ये कुछ गलत इरादे से तुम्हारे पास आई है और उसने तुमसे शादी की है। मानिक एक गहरी सांस ली और फिर अपने केबिन की ग्लास विंडो के पास जाकर कहा, अंडरस्को मुझे अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं अभी भी पता करने की कोशिश कर रहा हूं, पर धीरे धीरे सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। तब तक के लिए जिज्ञासा तुम्हें मैं सब कुछ हैंडल करना ही पड़ेगा, मुझे पता है तुम्हारे लिए है सब बहुत मुश्किल है, पूरा बजाज परिवार उसकी तरफ ही है। जिज्ञासा ने मुस्कुराते हुए मानिक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मानिक, बस कुछ समय की बात है, उसके बाद तो तुम उस लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल ही दोगे। मानिक ने जिज्ञासा की तरफ देखा और कहा, अंडरस्को मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता, मेरी जिंदगी का प्यार सिर्फ तुम हो। मानिक की बात सुनकर जिज्ञासा मुस्कुरा दी। वह मानिक को गले लगाती कि उसके फ़ोन पर एक कॉल आया, जिसे देखकर उसने मानिक से कहा, अंडरस्को मानिक मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और उस लड़की से दूर रहना, हो सकता है वह तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने आई हो। जिज्ञासा की बात सुनकर मानिक ने अपनी सहमति जताई। उसके बाद जिज्ञासा वहां से चली गई। एक बार फिर उस केबिन में सन्नाटा सा पसर गया। मानिक ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और ग्लास विंडो पर अपना हाथ रखकर सामने देख रहे पूरे मुंबई शहर की तरफ देखते हुए सोचने लगा, आखिर अवनी उसकी जिंदगी में आई क्यों है। दूसरी तरफ से जिज्ञासा बजाज कॉर्पोरेशन से बाहर आई। उसने अपने फ़ोन में एक नंबर डायल किया और कॉल लगाया। दूसरी तरफ से जैसे ही किसी ने कॉल पिक किया, जिज्ञासा ने कहा, अंडरस्को हेलो, मैंने पता कर लिया है, उस लड़की ने मानिक से शादी करने के लिए उसे मजबूर किया था, मैं जल्दी ही उस लड़की को मानिक की लाइफ से बाहर निकाल दूंगी, उसके बाद हमारा मकसद पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहते हुए जिज्ञासा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वह बस कैसे भी करके अवनी को मानिक से दूर करना चाहती थी। थोड़ी देर बात करने के बाद जिज्ञासा ने कॉल कट कर दिया, फिर बजाज कॉर्पोरेशन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी।